वैसे एक बात तो है, जितना बड़ा कैरेक्टर होगा उसके बारे में जितना बिहाइंड द सीन्स पता चलेगा उतना हो सकता है कि जिनको केफेब या कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता उनको धक्का लगेगा। एंड अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री के केस में ऐसा ही हो रहा है। लाइक जो यूज टू नहीं है इस चीज से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली में स्क्रिप्टेड होती है, उनके लिए काफी ऑकवर्ड होगा शायद ये चीज देखना। तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX चेतन। Here is the review of the episode number 3 The Undertaker की डॉक्यूमेंट्री The Last Ride, जो कि बेस्ड ऑन थी उनके सऊदी अरेबिया के मैचेस और व्हाट आई से जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर के रेसलमेनिया 34 के बाद के मैचेस की, क्योंकि रेसलमेनिया 34 तक हमने देखा था किस तरह से अंडरटेकर वापस आ चुके थे। जॉन सीना के साथ जो मैच था वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। ही इज बैक रेसलमेनिया 33 में जो डिजास्टर हुआ था उसके बाद से, एंड नाउ वो और लड़ना चाहते थे। जैसे कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल का सीन दिखाया जाता है, हमें अंडरटेकर वर्सेस रूसेफ का कास्केट मैच देखने को मिला था। अंडरटेकर वाज लाइक ओके, क्योंकि सऊदी अरेबिया में शो हो रहा है तो इसीलिए वो ट्राई करना चाहते थे कि वहां की ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी अगर हमने कास्केट वगैरह चीज वहां पर इंट्रोड्यूस करी। बिकॉज मैंने ये चीज रियलाइज करी कि सुपरस्टार्स के लिए कुछ भी हो जाए लेकिन लाइव ऑडियंस जो होती है, जो वहां पर बैठी रहती है, वो बहुत मैटर करती है। उसके हिसाब से वो एक एक कदम फूक कर रखते हैं एंड उनकी बातों से वो पता चल रहा था। अंडरटेकर वर्सेस रूसेफ मैच के बाद अंडरटेकर ने बताया था किस तरह से भले ही वो 100% बेटर नहीं होंगे लेकिन 90% बेटर फील कर रहे थे। इतना शायद वो पिछले 3-4 सालों में नहीं थे। इनफैक्ट उसके बाद हमें मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 6 मैन टैग मैच भी देखने को मिला था, जिसमें वो टीम में थे विद ब्राउन स्ट्रोमन एंड द बिग डॉग रोमन रेंस। एंड वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन था तो अंडरटेकर के लिए बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट मैडिसन स्क्वायर गार्डन पूरा अंडरटेकर के लिए सज गया था एंड अंडरटेकर के लिए स्पेशल मोमेंट था। इनफैक्ट किसी के लिए भी वो स्पेशल मोमेंट होगा क्योंकि सबसे फेमस अरीना है दुनिया का MSG, एंड अगर वहां पर आप हेडलाइन करोगे देन यू नो यू आर अ बिग डील। अंडरटेकर ने बताया कि अगर आपका नाम टॉप पर है MSG के किसी भी इवेंट में तो समझ लो आप अपनी जिंदगी के साथ सही कर रहे हो, आप अपने करियर में बिल्कुल सक्सेसफुल हो। लेकिन उस मैच के बाद भी अंडरटेकर ने बताया था किस तरह से ये वो मैच नहीं था जिससे वो रिटायर होना चाहते हैं या वो आखिरी मैच होंगे, बिल्कुल भी नहीं था। तो इसके बाद हमें थ्रोबैक में ले जाया जाता है, यानी कि रेसलमेनिया 25 से रेसलमेनिया 28। अंडरटेकर के अकॉर्डिंग और मे बी बहुत लोगों के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट मेरे लिए भी, रेसलमेनिया 25 से रेसलमेनिया 28 तक अंडरटेकर के जो क्वाड्रोलॉजी थी विद शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच वाज द बेस्ट थिंग। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के 2 मैचेस, देन अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच के 2 मैचेस। इन चारों मैचेस ने जो स्टोरी प्रोड्यूस करी 4 साल के अंदर, दैट इज द बेस्ट थिंग। इनफैक्ट मैं 4 साल भी क्या ही बोल रहा हूँ, लाइक पूरा करियर दाव पर था इन 4 मैचेस के अंदर। एंड जो पूरी स्टोरी टेल हुई दैट वाज परफेक्ट। रेसलमेनिया 25 में अंडरटेकर ने शॉन माइकल्स को हराया, स्ट्रीक मेंटेन रही, एंड देन 26 में करियर ही खत्म हो गया शॉन माइकल्स का। एंड वहां से पता चल रहा था, अंडरटेकर ने बताया था कि शॉन माइकल्स के अंदर क्लैरिटी थी कि उन्हें कब जाना है अपनी पर और कैसे जाना है, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आई क्योंकि अंडरटेकर का कैरेक्टर ऑब्वियसली बिगेस्ट कैरेक्टर है रेसलिंग इंडस्ट्री का, लेकिन उसको एंड कैसे करना है वो भी बिगेस्ट चीज होनी चाहिए थी। जस्ट लाइक स्ट्रीक एंड हुई वो बिगेस्ट चीज थी, तो एंड कैसे करना है उनका करियर वो भी बहुत सोचना समझना पड़ता है। तो इसीलिए अंडरटेकर के अंदर वो अभी तक क्लैरिटी नहीं आ पाई। रेसलमेनिया 27 में अंडरटेकर ने आइडिया पिच किया था ट्रिपल एच को कि हम यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू कर सकती है कि किस तरह से ट्रिपल एच अपने बड़ी शॉन माइकल्स जो नहीं कर पाए थे वो करने आएंगे, लेकिन 27-28 दोनों में वो नहीं कर पाए थे। एंड 28 इनफैक्ट वन ऑफ दी if not the best match in WrestleMania history at Hell in a Cell। Hell in a Cell जो कि मैच इंट्रोड्यूस हुआ था अंडरटेकर एंड शॉन माइकल्स के मैच से ही, वही हेल इन अ सेल मैच देखने को मिला था, अंडरटेकर और ट्रिपल एच का मैच, एंड शॉन माइकल्स थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो ये पूरा थ्रोबैक में हमें नॉस्टैल्जिया दिखा दिया था कि किस तरह से रेसलमेनिया 25 से रेसलमेनिया 28 अंडरटेकर के लिए बहुत स्पेशल था। इनफैक्ट रेसलमेनिया के हिस्ट्री के लिए इन सभी के लिए स्पेशल था। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए था बताना क्योंकि इसके बाद सुपर शोडाउन में MSG का जो मैच हुआ था उसके बाद सुपर शोडाउन ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिला था उसके लिए विंस मैकमैन ने अनाउंस किया था ट्रिपल एच वर्सेस अंडरटेकर का एंड ऑफ एन एरा मैच बट वंस अगेन एंड। आई डोंट नो, लाइक उस टाइम पर जो टैगलाइन थी वो बड़ी स्टूपिड थी क्योंकि दोबारा से एंड होना दैट डोंट मेक सेंस। जब एक बार एंड हो गया तो खत्म करो ना। बट एनीवेज इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन काफी अच्छा चल रहा था क्योंकि ट्रिपल एच के साथ उनका साथ देने शॉन माइकल्स थे, अंडरटेकर के साथ केन थे, एंड हमने देखा किस तरह से इंटरफेरेंसेस हुई थी शॉन
माइकल्स की, एंड बाद में अंडरटेकर मैच हार गए, ट्रिपल एच ने मैच जीता, बाद में चारों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे का हाथ उठाया, बट एट द एंड ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि अंडरटेकर एंड केन ने ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स को अटैक किया गंदा वाला, जो कि इंपॉर्टेंट था उनके नेक्स्ट इवेंट यानी कि क्राउन ज्वेल के लिए, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस टी जनरेशन एक्स। अब तक सभी ठीक चल रहा था, बट वी ऑल नो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स का जो मैच था वो बॉचेस से भरा हुआ था। इनफैक्ट जो पूरा शो खत्म हुआ यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्री का ये एपिसोड खत्म हुआ, उसमें हमने देखा किस तरह से सारे सुपरस्टार्स डिसअपॉइंटेड थे इस मैच से। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग ऑडियंस जो है डिसअपॉइंट हुई थी इस मैच से, तो समझ लो जो सुपरस्टार्स थे, जो परफॉर्मेंस थे, वो कितना डिसअपॉइंट हुए थे, स्पेशली अंडरटेकर जैसे बंदे जो कि बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख रहे थे। तो ऐसे करके एपिसोड खत्म हुआ था। बेसिकली आज का एपिसोड थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन अब हम सबको पता है कि अब अंडरटेकर दोबारा से गिर चुके थे एंड अब उनको दोबारा से उठना था अपने दोनों पैरों पर, एंड वो उठेंगे भी कैसे? अभी अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का अगले एपिसोड में आने वाला है। सो इट इज गोइंग टू बी डिजास्ट्रस द नेक्स्ट एपिसोड, बट इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, एंड मैं गेस कर रहा हूं कि नेक्स्ट एपिसोड गोल्डबर्ग के साथ एंड उसके अगला एपिसोड एजे स्टाइल्स के साथ होने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट। ये एपिसोड मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए अगर आपको नॉस्टैल्जिया एंजॉय करना है, या फिर अंडरटेकर, ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स की स्टोरी लाइन जो पहले थी वो एंजॉय करनी है। एंड एज सच क्राउन ज्वेल एंड सुपर शोडाउन में उतना खास मजा नहीं आया था, सबसे ज्यादा तो क्राउन ज्वेल में। मुझे अभी भी याद है कि जब क्राउन ज्वेल के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस डीएक्स के मैच में बहुत सारे बॉचेस हुए थे, तो मेरे को गाली पड़ी थी, जैसे पता नहीं मैंने क्या गलत बोल दिया या कुछ झूठ बोल दिया। जब बॉचेस हुए थे तो हुए थे, उसमें लिख रहे हैं लोग कि रिस्पेक्ट करो, इसमें डिसरिस्पेक्ट कहां से दिख गई? खैर ये वही बच्चे हैं जो कि ये डॉक्यूमेंट्री देखकर उनकी दुनिया हिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये बैकस्टेज में दोस्त भी है। एनीवेज एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो वॉच रेसलिंग up.live या फिर वॉच रेसलिंग अगर आप गूगल पर लिखोगे तो भी आपको ये एपिसोड्स मिल जाएंगे। एनीवेज आई होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आपके हिसाब से आपका क्या ख्याल है इस एपिसोड के बारे में कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।